अभी वर्तमान समय में ऐसा देखा जा रहा है कि छोटे छोटे यूट्यूबर या बड़े बड़े यूट्यूबर भी स्कूलों में प्रवेश करके विद्यालय के माहौल को खराब कर दे रहे हैं। अब उनकी एंट्री बड़ी ही सोच समझकर होगी। विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। सभी विद्यालय के शिक्षकों को इसका अवलोकन करना बेहद ही जरूरी है। प्रेस के नाम पर, चौथे स्तंभ के नाम पर अब इस प्रकार की समस्याएं आ रही है कि कभी भी कोई यूट्यूबर माइक लेकर पहुंच जा रहे हैं विद्यालय में और शिक्षकों के या विद्यार्थियों के या फिर विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर जोर जबरदस्ती करके ऐसे ऐसे प्रश्नों को पूछते हैं जो अचानक अथाह समुद्र मंथन जैसे जनरल नॉलेज जैसे कर बड़े बड़े प्रश्नों को लेकर हाजिर हो जाते हैं और अचानक ऐसे प्रश्नों का जवाब तुरंत दे पाना मुश्किल हो जाता है। और प्रेस वाले यही काम कर रहे हैं। कोशिश होती है कि शिक्षकों को बदनाम किया जाए, शिक्षा विभाग को बदनाम किया जाए, ताकि हमारी पब्लिसिटी बढ़े और लोग हमारा चैनल को विशेष तौर पर देखें और मजा लें, साथ ही हमारा व्यू बढ़े और इसके साथ साथ अर्निंग बढ़े। लेकिन विभाग ने अब इन तमाम समस्याओं को देखते हुए एक पत्र जारी कर दिया है। आज उस पत्र को आपको दिखाएंगे और एक एक लाइन को पढ़कर आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से अब आप उन पत्रकारों से, खासकर विद्यालय की और शिक्षा विभाग की कमियों को ही उजागर करते हैं। अगर विद्यालय में अच्छी चीजें अगर दिखाई जाती है तो वे उसे एडिट करते समय उसे काट कर हटा देते हैं और ऐसी चीजें सिर्फ दिखाते हैं जो विद्यालय को बदनाम करे, शिक्षकों को बदनाम करे। विभाग का बहुत ही सराहनीय पहल है। इससे क्या होगा कि शिक्षक और विद्यालय के माहौल अच्छे ढंग से बने रहेंगे और पढ़ाई और गतिविधियां सुचारू रूप से चलाया जा सके। यहाँ पर यह बात समझने वाली भी है कि हाँ, उनका अधिकार है और राइट है कि वो विद्यालय में आएं और सही ढंग से प्रत्येक बिंदुओं का अवलोकन करें, लेकिन वो सिर्फ कमियों को उजागर करते हैं, अच्छाई को काट कर हटाकर वीडियो को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि ये 15 अक्टूबर 2024 को विभाग के द्वारा पत्र निर्देशित किया गया है। बिहार शिक्षा विभाग बिहार श्री सुबोध कुमार चौधरी जो निदेशक हैं, उनके द्वारा ये लागू किया गया है, पत्र जारी किया गया है। पत्रांक आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी पहल की है। शिक्षा के माहौल को खराब होने से बचाने का इनका ये सराहनीय पहल है। पर स्क्रीन पे दिखाए जा रहे इस पत्र का स्क्रीनशॉट ले लें, इसे डाउनलोड कर लें और अपने नोटिस बोर्ड पे लगा दें जहां पर उनकी एंट्री होती है और उन्हें पहले ये समझा दें, पढ़ा दें कि आप इस पत्र का अवलोकन कर लें और इसके अनुसार आप रिपोर्टिंग करें तो मैं आपका मदद करने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। चलिए सबसे पहले आपको पत्र में हम दिखाते हैं कि क्या उन्होंने लिखा है। विषय है राज्य के सरकारी विद्यालयों में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित करने के संबंध में उन्होंने पत्र जारी किया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र प्रेषित किया है। अनाधिकृत रूप से अगर प्रवेश करते हैं कोई तो उन पर ये रोक लगाने का, थोड़ा प्रतिबंध लगाने का प्रयास इन्होंने किया है। आगे इन्होंने बताया है, उपर्युक्त विषय का अंकित करना है कि विगत माह में देखा जा रहा है कि विभागीय आदेश के बिना कई संस्था के प्रतिनिधि व्यक्ति विभिन्न उद्देश्यों से विभिन्न में जाकर वहां के शैक्षिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इससे छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को सुरक्षा के साथ साथ अन्य कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही इस तरह का हस्तक्षेप विद्यालय के नियमित पाठचर्या गतिविधियों को बाधित कर सकते हैं। यह व्यवधान विद्यार्थियों के सीखने और ध्यान केंद्रित करने के माहौल को प्रभावित कर रहा है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास बाधित हो रहा है। अतः उक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में केवल प्रेस ब्रीफिंग के लिए मात्र प्रधानाध्यापक ही अधिकृत होंगे, अन्य कोई शिक्षक प्रेस का ब्रीफ नहीं करेंगे। अर्थात अगर कोई प्रेस वाले आते हैं तो प्रधानाध्यापक के चैम्बर में जाएंगे और उनसे ही अपने विद्यालय की गतिविधियों को पूछेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। शिक्षक सिर्फ पठन पाठन का कार्य करेंगे। क्लास में शिक्षकों के साथ या फिर विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार की क्रियाकलाप नहीं होगी। अगर आपके विद्यालय में इस प्रकार के कोई यूट्यूबर या प्रेस वाले आते हैं तो आप सबसे पहले उन्हें
आग्रहपूर्वक इस पत्र का ध्यान में अवलोकन करवाते हुए उन्हें पढ़वाएं, समझाएं और प्रधानाध्यापक के पास उन्हें भेजें और उनसे कहें कि आप विभाग की अवहेलना नहीं कर सकते। और इस प्रकार से वो प्रधानाध्यापक से पूछताछ करेंगे और अपना रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के पत्र निर्गत होने के बाद क्या आपके विद्यालय में जो प्रतिदिन शैक्षिक माहौल को खराब करने के लिए पहुंचते थे, क्या अब आ पाएंगे? क्योंकि अब उनकी चैनल के लिए कुछ ऐसे इंटरेस्टेड चीज़ ही नहीं मिलेंगे जिससे उनका चैनल ग्रो करे और देखकर शिक्षकों पर मजाक बनाएं। तो इस प्रकार के पहल विभाग का बहुत ही अच्छा पहल है। आप इस पत्र को डाउनलोड करके रख लें, स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, सूचना पट पर इसे लगा दें। ये बहुत ही आवश्यक था। शैक्षिक माहौल को खराब किया जा रहा था क्योंकि अचानक जनरल नॉलेज जैसे कई प्रकार के प्रश्न का जवाब तुरंत दे पाना किसी भी शिक्षक हो या कोई भी हो उनके लिए तत्काल समस्या उत्पन्न कर सकती थी। बहुत सारे ऐसे पत्रकार और ऐसे यूट्यूबर्स आपके विद्यालय में आते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, जिन्हें ना तो बात करने की तरीके आते हैं और ना ही वो बातों को ध्यान में रखकर कि हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। विद्यालय में पहुंचते ही ऐसा लगता है कि बरस पड़ते हैं शिक्षकों पर, विद्यालय के ही व्यवस्था पर, लेकिन अच्छाई दिखाने में वो परहेज करते हैं। जहां अच्छे चीज होते हैं उसे ट्रिम करके काट कर हटा देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बात करने के तरीके और शालीनता एवं उनका व्यवहार हर प्रेस वाले को समझाया जाता है, सिखाया जाता है, वो खुद ट्रेंड होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में यूट्यूब ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें सभी बिना कोई ट्रेनिंग के पत्रकार बन चुके हैं, प्रेस बन चुके हैं, जिसके कारण इस प्रकार की समस्या आ रही है। एक माइक और एक मोबाइल तो सबके हाथ में है ही, सिर्फ एक माइक लेकर के आप वहां चले जाते हैं किसी भी विद्यालय और किसी भी संस्था में जाकर के इस प्रकार का रिपोर्टिंग शुरू कर देते हैं, जिसके कारण शैक्षिक माहौल पर बुरा असर पड़ रहा है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहाँ जा रहे हैं, शिक्षा के मंदिर में जा रहे हैं, शैक्षिक माहौल कैसा है। और पत्रकारों, संपादकों का ये प्रयास होना चाहिए और प्रयास होता भी है। जो अच्छे पत्रकार होते हैं, अच्छे संपादक होते हैं, उनका ये प्रयास होता है कि हम बैठकर शालीनता से विद्यालयों की स्थितियों, परिस्थितियों का अवलोकन करें ताकि उसे और बेहतर और सुदृढ़ बनाया जा सके, ना कि उसके माहौल को खराब किया जा सके। लेकिन वर्तमान समय में लगभग 70% ऐसे पत्रकार बन चुके हैं, ऐसे यूट्यूबर बन चुके हैं, ना तो उन्हें कोई गाइडलाइन की आवश्यकता है, ना ही उन्हें वो खुद में अपने आप को एक गाइडलाइन ही समझते हैं और नहीं समझ पाते कि आखिर किस परिस्थितियां हैं, हमें क्या बातें करनी है और किस तरीके से बातें करनी है। ये सही बात है कि बहुत सारे विद्यालयों में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन क्या उस कमियों को सुधारने के लिए, समझाने के लिए प्रयास करने के बजाय बरस कर दिखाना यही पत्रकारिता है। पत्रकारिता में शालीनता होती है और इस प्रकार के पत्रकारों से बात करने में वहाँ के शिक्षक भी और प्रधानाध्यापक भी नहीं हिचकते और उनका प्रयास होता है कि पत्रकारों के साथ अपनी समस्याओं को रखें, क्योंकि वे चौथे स्तंभ हैं। उनका ये कर्तव्य है और शिक्षकों का भी कर्तव्य है कि अपनी समस्याओं को उजागर करें, प्रेस को दें, ताकि जो है वो सरकार तक बातों को पहुँचे और सरकार उन समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई अच्छी पहल करे।